हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अभिक्रिया की आणविकता। तो अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे भैया कि आणविकता के प्रकार। अब बहुत ही आसानी तरीके से आपको आणविकता के प्रकार भी समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है कि अभिक्रिया की आणविकता। भैया आणविकता किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे भैया कोई भी सरल रासायनिक अभिक्रिया है। अब यह सरल रासायनिक अभिक्रिया का मतलब यह होता है कि जो एक ही समीकरण में पूर्ण हो जाता है, जो एक ही पदों में पूर्ण हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सरल रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो कोई भी भैया सरल रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं, तो अभिकारकों के अणुओं की जो संख्या होती है उसे ही हम आणविकता कहते हैं। समझ में आया। हमने क्या कहा कि कोई भी सरल रासायनिक अभिक्रिया है तो उस सरल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं, तो अभिकारकों के अणुओं की जो संख्या होती है उस संख्या को ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आई होगी। हमने क्या कहा भैया कि कोई भी सरल रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। इस सरल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होंगे ना, भाग लेने वाले जो अभिकारक होंगे, तो इस अभिकारकों के अणुओं की जो संख्या होगी, अभिकारकों की अणुओं की जो संख्या होती है, अभिकारकों के अणुओं की जो संख्या होती है उसे हम आणविकता कहते हैं। परंतु याद रखेंगे भैया एक कंडीशन होता है कि जो सरल रासायनिक अभिक्रिया होती है ये संतुलित होना चाहिए, ये बैलेंस होना चाहिए दोनों बगल। मतलब अभिकारक उत्पादों की जो समीकरण है वो क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। मतलब ये क्या होनी चाहिए, इनमें कंडीशन होता है कि ये क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। मतलब अगर हम डेफिनेशन करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया में, याद रखेंगे सरल रासायनिक अभिक्रिया को हम प्राथमिक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि भैया प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया कहिए या सरल रासायनिक अभिक्रिया, मतलब एक ही है कि जो एक ही पदों में पूर्ण हो जाती है उसे हम प्राथमिक जो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या सरल रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हम डेफिनेशन इसका आणविकता क्या क्या कहेंगे, हम कहेंगे किसी संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन क्या कहेंगे, किसी संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या है आणविकता कहलाता है। तो आशा करते हैं आप बोल देंगे कि किसी संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या है आणविकता कहलाता है। तो आशा करते हैं आप बोल देंगे। तो इसलिए हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है भैया, वही बात हमने लिखा है कि किसी संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया में, किसी संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, मतलब अभिकारकों के अणुओं की संख्या ही आणविकता कहलाता है। मतलब जो अभिकारकों में कितने अणु भाग ले रहे हैं उनकी जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि भैया इनका एग्जाम्पल से हम समझते हैं, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इस वाले पार्ट को, जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं NH4NO2 इक्वल टू होता है N2 + 2H2O। अब ये जो क्या है आपका यहाँ पे लिखा है NH4NO2 और इक्वल टू हमने क्या लिखा है N2 + 2H2O, मतलब क्या, नाइट्रोजन और जल बन रहा है, ठीक है इससे। अब ये कौन सी भैया, ये एक सरल रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है भैया, सरल रासायनिक अभिक्रिया या प्राथमिक अभिक्रिया, क्योंकि भैया एक ही पदों में पूर्ण हो रही है ना, तो इसे हम सरल रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब इस सरल रासायनिक अभिक्रिया में अगर मैं पूछ दूं कि भैया इसकी आणविकता कितनी होगी, तो आप क्या बोलेंगे, आणविकता। तो आप कह सकते हैं ना कि इसकी आणविकता 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही ने यहाँ पे अणु भाग ले रहा है। तो इसका मतलब यह क्या, इसकी आणविकता क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, इस समीकरण की। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस कलर से लिख दे रहा हूँ कि आपको दिखाई देगा। दूसरा कि मान लेते हैं 2HI इक्वल टू हमने लिख दिया H2 + I2,
ठीक है, यहाँ पे लिखा है हमने 2HI इक्वल टू हमने H2I2 लिखा है। अब मैं आपसे पूछ दूं कि इसकी आणविकता कितनी होगी, तो आप देखकर बता सकते हैं कि भैया यहाँ पे अणुओं की संख्या कितनी है भैया, 2 है ना। तो इसका मतलब ये जो सरल रासायनिक अभिक्रिया है मतलब, तो इसमें क्या होगा, आणविकता इसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसकी आणविकता हम क्या कह सकते हैं, आणविकता 2 कह सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आणविकता समझ में आ गया होगा। और याद रखें भैया, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि आणविकता किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, ठीक है, या इसके प्रकार पे भी डिस्कस कर लेता है, या ज्यादातर ये कहता है कि भैया आणविकता और कोटि के बीच में अंतर या संबंध को बताइए, ठीक है, अंतर बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, जब आपको मतलब तैयारी कराया जाएगा तो उसमें अच्छे से बताया जाएगा आपको। फिर से आता है आणविकता की संख्या के आधार पर, आणविकता के संख्या के आधार पर क्या अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, मतलब आणविकता कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखें भैया, एक होता है एकाणुक अभिक्रिया, एक अणुक अभिक्रिया। अब भैया एकाणुक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि कोई भी सरल रासायनिक अभिक्रिया है, तो कोई भी सरल रासायनिक अभिक्रिया में जिसकी आणविकता भैया 1 हो जाती है, जिसकी आणविकता 1 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कोई भी सरल रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब कोई भी सरल या संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया है, तो उसकी आणविकता यदि 1 है तो वो भैया एकाणुक अभिक्रिया कहलाएगी, मतलब एक अणुक अभिक्रिया कहलाएगी। जिसकी आणविकता 1 उसे हम क्या कहेंगे भैया, उसे हम एकाणुक अभिक्रिया कहेंगे। और द्विआणुक अभिक्रिया, जिस मतलब कोई भी सरल रासायनिक अभिक्रिया है और उसकी आणविकता यदि 2 हो जाए, मतलब जिसकी आणविकता 2, उसे हम द्विआणुक अभिक्रिया कहेंगे। यदि आ जाता है त्रिआणुक अभिक्रिया का मतलब कि जिसकी आणविकता भैया 3 हो जाती है, उसे हम त्रिआणुक अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख देंगे, इतनी बात सभी में लिखना है, तीनों में, कि ऐसी सरल रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी सरल रासायनिक अभिक्रिया जिनकी आणविकता भैया 1 हो जाए तो हम एकाणुक अभिक्रिया, 2 हो जाए तो द्विआणुक अभिक्रिया, 3 हो जाए तो त्रिआणुक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे भैया 4 हो जाए तब, तो देखिए बात यह है कि आणविकता जो होती है वो लगभग ज्यादातर 3 ही होती है, मतलब ज्यादातर 3 होती है, उससे अधिक मतलब बहुत ही रेयर केस में होता है। तो इसलिए हमने 3 को मतलब बताया है और 3 तक ही लेकर चला जाता है। तो आशा करते हैं आणविकता आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, और इसका थोड़ा सा एग्जांपल आपको याद नहीं आ रहा होगा तो याद रखेंगे, ये इसकी आणविकता 1 थी तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा, ये जो है इसका एग्जांपल हो जाएगा। देख रहे हैं आणविकता इसकी 2 है तो 2, ऐसे ही आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि समझ में आया है, यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सा टॉपिक पढ़े, ठीक है, और उनको जोड़ना पड़ता है, मतलब बहुत ही दिक्कत होता है। तो आपको केवल उस टॉपिक का नाम लिखना है, यूट्यूब पर अंत में हमारे मेन चैनल का नाम लिखना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अदरवाइज बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भैया सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको मिल जाए, वहां से हम जाकर पढ़ ले, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मांग सकते हैं। या आपको अगर पढ़ना है कि पूरा चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक-एक करके वीडियो पढ़ना है, तो आप यहाँ पे जाकर इस नंबर पे मैसेज करके मांग सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। आपको यदि इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो आप लिख दीजिएगा क्लास 12 सब ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आपको मिल जाएगा। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि यदि आपको पूरा सिलेबस चाहिए तो आप लिख सकते हैं क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।